नमस्कार साथियों, कुछ बात कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं और वो परिणाम क्या हैं हम सब लोग जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश से बीजेपी को बहुत उम्मीद थी। उम्मीद से बहुत कम सीटें बीजेपी को यहाँ उत्तर प्रदेश में मिली। लेकिन एक सीट जो अयोध्या लोकसभा क्षेत्र की है, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र, उसको बीजेपी क्यों हार गई, ये किसी की समझ में अभी तक नहीं आ रहा। जबकि पिछले 2 बार से इस सीट को बीजेपी का कैंडिडेट जीतता ही रहा है। 2014 में भी जीता, 2019 में भी जीता। इसके बाद ये 2024 में सीट ये हार गए। जबकि अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण हुआ, लोकार्पण हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसमें बीजेपी का ही समस्त योगदान माना जाएगा और भी उनके सहयोगी संगठनों का भी है। लेकिन बीजेपी ने अपना ये वादा पूरा किया और राम मंदिर निर्माण के कारण अयोध्या का कितना विकास हुआ, कितना हो रहा है और भविष्य में अयोध्या का क्या स्वरूप होगा, इसकी कल्पना हम लोग अभी कर नहीं सकते। अतुलनीय विकास होगा अयोध्या का, ये अयोध्यावासी भी जानते हैं। इसके बाद भी बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह जी यहाँ पर लगभग 54,000 वोटों से हार गए। तो इसकी वजह क्या है? ये कुछ लोग अयोध्या वासियों पर इसका दोषारोपण करते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसा करना तो तुरंत ही बंद कर देना चाहिए और आंकड़ों के माध्यम से हमें समझना चाहिए कि इस बार के चुनाव परिणाम ऐसे क्यों आए। अयोध्या में यानी कि फैजाबाद लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन 5 विधानसभा क्षेत्रों के नाम हैं दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर, विकासपुर और अयोध्या। ये 5 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर। इन 5 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और अयोध्या नाम की जो विधानसभा सीट है उसमें बीजेपी को जीत हासिल हुई है। 4,000 से अधिक मतों से बीजेपी को इसमें जीत हासिल हुई है। तो साथियों, ये जो 4,000 से अधिक सीट हासिल हुई अयोध्या विधानसभा सीट से, इसके अलावा चार दूसरे विधानसभा सीटों में ये हार गए। इसके हार का कारण ये है कि इस बार जातीय समीकरणों ने बहुत अहम भूमिका निभाई, विशेषकर उत्तर प्रदेश में। और मैंने नेट से खोजा है तो इसमें से ये पता चला है कि फैजाबाद लोकसभा सीट में जो ओबीसी हैं ये सबसे अधिक हैं। इनकी जो 22% ओबीसी हैं वहाँ पर, 21% दलित हैं और 18% मुस्लिम हैं। जो विपक्ष का कैंडिडेट है उन लोगों, विपक्ष का जो पूरा चुनावी गणित रही है वो इन वोटों को अपने पक्ष में लेने की रही है और उसमें वो सफल हुए। ऐसा नहीं कि बीजेपी को दलितों ने और ओबीसी लोगों ने वोट नहीं दिया, भरपूर वोट दिया है। बीजेपी के कैंडिडेट को 4,99,772 वोट मिले हैं वहाँ पर और जो सपा का कैंडिडेट था उसको 5,54,289 वोट मिले। यानी कि बीजेपी को खूब वोट मिले यहाँ पर। दलितों ने भी वोट दिया और ओबीसी लोगों ने दिया, दूसरे और अन्य वर्गों ने भी दिया, खूब वोट मिले। लेकिन फिर भी 54,517 वोट से बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पर हार गया। इसके जो विद्वान लोग का कारण गिनते हैं वो ये कि बीजेपी का जो इस बार नारा रहा कि हमें 400 पार सीटें चाहिए, तो सवाल ये उठता था कि 400 पार आपको चाहिए क्यों? इसके लिए लल्लू सिंह जी जो बीजेपी के यहाँ पर प्रत्याशी थे, इनका वीडियो वायरल हो गया। उन्होंने एक सभा में ये कहा कि 400 सीटें हमें इसलिए, 400 पार सीटें हमें इसलिए चाहिए कि अगर संविधान बदलने की आवश्यकता पड़ी तो हम संविधान बदल देंगे, 400 पार सीटें अगर हमें चाहिए। विपक्ष ने यही बात पकड़ दी और उन्होंने इस बात को लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि 400 पार सीटें पा करके ये संविधान बदल देंगे और संविधान में भी मूल रूप से ये आरक्षण खत्म कर देंगे। ये बात दलित वर्ग को और ओबीसी को समझाई गई और चुनाव परिणामों से ऐसा लगता है कि उन लोगों को ये बात समझ में आ भी गई कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त कर देगी, जबकि ऐसी बात है नहीं। पिछले 10 सालों में अगर देखिए तो बीजेपी ने आरक्षण को और मजबूत ही किया है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को एक निर्णय के द्वारा डाइल्यूट कर दिया था। बीजेपी तुरंत अध्यादेश ले आई और पहले से अधिक सशक्त बना दिया
SC/ST एक्ट को। तो इस बात की संभावना तो दूर दूर तक नहीं थी कि बीजेपी को अगर 400 पार मिल जाती तो वो आरक्षण समाप्त कर देती या संविधान में कुछ ऐसा परिवर्तन कर देती जो ओबीसी और दलित लोगों के हितों के प्रतिकूल होता। लेकिन ये बात उन्हें समझा दी गई, और चूंकि ये बात लल्लू सिंह जी ने ही कही थी तो इसी बात को विपक्ष के लोगों ने पकड़ लिया। तो साथियों, ये कुछ ऐसे कारण रहे कि बीजेपी के पक्ष में जाति आंकड़ा नहीं हो पाया, इसलिए बीजेपी हार गई। और ये लोग, वहाँ के लोकल लोग ये भी बताते हैं कि लल्लू सिंह जी के खिलाफ कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी थी, जो कि पिछले 10 सालों से, चूंकि ये वहाँ पर लोकसभा के सदस्य थे, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे अयोध्या जिले का। और दूसरी बात यह है साथियों कि अब एक बात ये उड़ाई जा रही है कि अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं का आवागमन कम हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप नेट पे खूब इसको सर्च करिए, अखबारों में खूब निकल रहा है। पहले के तरीके से ही लोगों का आना जाना वहाँ पर जारी है। हो सकता है इस बार गर्मी कुछ ज़्यादा पड़ रही हो तो थोड़ा बहुत कम हो गया हो, लेकिन हज़ारों लोग रोज़ वहाँ जा रहे हैं और जाते रहेंगे। अयोध्या तो एक तीर्थ स्थान, बहुत भव्य तीर्थ स्थान बन गया है। तो साथियों, ये कुछ कारण थे बीजेपी के वहाँ पर इस बार न जीत पाने के। अब की बार हाईकमान ज़्यादा सशक्त होगा, बीजेपी को भरपूर वोट मिले। जैसे मैंने आपको बताया कि 4,99,772 वोट मिले ही हैं। सिर्फ 54,000 वोट से बीजेपी हारी है। अगले बार के जब भी चुनाव होंगे या अभी विधानसभा के चुनाव होंगे तो वहाँ पर हाईकमान जरूर सतर्क रहेगा कि जातीय आंकड़ों को भी अपने पक्ष में करे और जो गलत फहमियाँ विपक्ष के लोगों ने वहाँ फैलाई हैं उनको दूर करे। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। ये तो अब कहिएगा नहीं कि अयोध्या वासियों ने वोट नहीं दिए, खूब वोट दिए हैं और हर जाति ने दिए हैं उनको वोट, बीजेपी को। दलितों ने भी दिए हैं, ओबीसी ने भी दिया और अन्य वर्गों ने भी दिए हैं। तो साथियों, आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।